हमारी दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी राय रखना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप्पी भी एक जवाब हो सकती है? एक ऐसा जवाब जो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, विजडम और सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। स्टोइसिज्म, जो एक प्राचीन दर्शन है, हमें सिखाता है कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहना भी एक कला है। जेनो, जो स्टोइसिज्म के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था, पैर फिसलना बेहतर है बजाय जुबान फिसलने के। इसका मतलब यही है कि कई बार हमारी कही गई बातें हमारे ही खिलाफ जा सकती हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। यह हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है और हमें इंपल्सिव रिएक्शन से बचाता है। सोचिए, अगर आप गुस्से में किसी पर चिल्लाते हैं तो क्या सच में समस्या हल होती है? या फिर अगर आप किसी की बेकार की बातों का जवाब देने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो क्या इससे आपका कोई फायदा होता है? स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है कि जब तक जरूरी न हो तब तक शांत रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। इस वीडियो में हम 9 ऐसी परिस्थितियों पर बात करेंगे जहां साइलेंस अपनाना न सिर्फ एक स्मार्ट चॉइस होगी, बल्कि यह आपके जीवन को भी बदल सकता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपको ज्यादा शांत, संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आपकी अनुचित रूप से आलोचना की जाए। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोग बिना किसी ठोस कारण के हमारी आलोचना करने लगते हैं। हो सकता है कि यह आलोचना हमारे काम, विचारों या लाइफस्टाइल को लेकर हो। अधिकतर लोग जब ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं या आलोचक से बहस में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौन रहना भी एक जवाब हो सकता है? स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि दूसरों की बातों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको अनुचित रूप से आलोचना कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसकी हर बात को सही मान लें या उससे प्रभावित हो जाएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई बाहरी चीज आपको परेशान कर रही है तो असल समस्या वह चीज नहीं, बल्कि आपका नजरिया है। यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है वह केवल शब्द हैं। आप इन शब्दों को कैसे ग्रहण करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत रहते हैं तो यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और बेवजह के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहते। यह न केवल आपको आंतरिक शांति देता है, बल्कि आपके आलोचक को भी यह संकेत देता है कि उसकी बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कई बार आलोचक का असली उद्देश्य आपको उकसाना या परेशान करना होता है, और जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह स्वयं ही शांत हो जाता है। इसके अलावा मौन आपको सोचने और विश्लेषण करने का समय देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यदि आप कुछ समय तक शांत रहते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में उस आलोचना में कोई सच्चाई है। अगर आलोचना तथ्यपूर्ण और रचनात्मक है तो आप उससे सीख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर वह केवल नकारात्मकता से भरी हुई है तो उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन हम यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे। एपिक्टेटस ने कहा था, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। इसलिए अनुचित आलोचना का सबसे अच्छा जवाब मौन है। जब अगली बार कोई आपकी अनुचित रूप से आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें, सोचें और फिर समझदारी से निर्णय लें। क्या यह आलोचना रचनात्मक है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे आप सीख सकते हैं? अगर नहीं तो इसे अनसुना कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। आपकी चुप्पी आपकी शक्ति है। नंबर 2, जब कोई अपनी उपलब्धियों का दिखावा कर रहा हो।
कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना पसंद करते हैं। वे अपने पैसे, सफलता, संपर्कों या जीवन शैली के बारे में बार बार बात करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसी किसी बातचीत का हिस्सा बनते हैं तो अक्सर हमारा मन करता है कि हम भी अपनी उपलब्धियों का जिक्र करें ताकि हम कमतर महसूस न करें। लेकिन क्या यह वास्तव में जरूरी है? स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और मौन में झलकता है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरह प्रतिक्रिया दें। मौन रहकर और ध्यान से सुनकर आप दिखा सकते हैं कि आपको अपनी उपलब्धियों को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में सफल होता है उसे अपनी सफलता की बार बार घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आप अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हैं, बिना यह सोचे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं और एक सहकर्मी अपनी नई कार, ऊंची सैलरी और विदेशी यात्राओं के बारे में लगातार बात कर रहा है। आपका पहला विचार हो सकता है कि आप भी अपनी सफलताओं के बारे में बात करें ताकि आप कम न लगें। लेकिन अगर आप स्टोइक सिद्धांतों को अपनाएं तो आप पाएंगे कि चुप रहना और मुस्कुराकर उसकी बात सुनना कहीं अधिक प्रभावशाली है। आपका मौन आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर हमें हर समय दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत महसूस होती है तो इसका मतलब है कि हमें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। यानी अगर हम बार बार अपनी उपलब्धियों को दिखाने या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह असली आत्मविश्वास नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप बिना कुछ कहे सिर्फ अपने शांत और संयमित व्यवहार से अपनी काबिलियत साबित कर देते हैं। इसलिए जब कोई अपनी उपलब्धियों का दिखावा करे तो उसकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं। बस शांत रहें, मुस्कुराएं और ध्यान रखें कि जो सच में सफल होते हैं उन्हें अपनी सफलता का शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, जब आप गुस्से में हों। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो बहुत तेजी से हमारे मन और सोच पर हावी हो सकती है। जब कोई हमें अपमानित करता है, गलत समझता है या हमारी उम्मीदों के खिलाफ कुछ कहता है तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है तुरंत प्रतिक्रिया देना। अधिकतर लोग गुस्से में वही कह जाते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि गुस्से में बोलने से बेहतर है चुप रहना। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका मन स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाता और जो भी शब्द निकलते हैं वे अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, ज्यादातर समय शांत रहो और केवल तभी बोलो जब जरूरी हो। यह साधारण सा नियम जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय अगर आप कुछ पल चुप रहें और गहरी सांस लें तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। कई बार कुछ न कहना ही सबसे प्रभावी जवाब होता है। इससे न सिर्फ सामने वाले को आश्चर्य होता है बल्कि यह भी साबित होता है कि आप भावनाओं से नियंत्रित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, गुस्से के परिणाम उससे भी अधिक बुरे होते हैं जिस चीज पर हम गुस्सा करते हैं। अगर हम इस पर गहराई से सोचें तो पाएंगे कि गुस्से में हम जिस समस्या को हल करना चाहते हैं अक्सर वही समस्या और बड़ी हो जाती है। हम अपनी बात रखने के बजाय झगड़े में उलझ जाते हैं जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है और हमारा आत्मसंयम भी कमजोर पड़ सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो मौन अपनाना केवल आत्मनियंत्रण का संकेत नहीं बल्कि एक प्रभावी रणनीति भी है। यह आपको स्पष्ट सोचने का समय देता है, बेकार के विवादों से बचाता है और आपकी गरिमा बनाए रखता है। अगली बार जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह वास्तव में प्रतिक्रिया देने लायक स्थिति है या क्या मौन रहकर आप ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान दिख सकते हैं। मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। नंबर 4,
जब आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हों। अफवाहें अक्सर बिना किसी ठोस आधार के फैलती हैं, और जितना अधिक हम उनका खंडन करने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जाती हैं। जब कोई हमारे बारे में गलत बातें फैलाता है, तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है खुद को सही साबित करना, बहस करना या सफाई देना। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन रहना और अपने कर्मों से जवाब देना किसी भी तर्क वितर्क से अधिक प्रभावी होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं, बाहरी घटनाएं नहीं। यानी आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते या कहते हैं, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि आप उनकी बातों पर किस तरह प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप हर अफवाह पर सफाई देने लगें, तो न सिर्फ आप मानसिक रूप से थक जाएंगे, बल्कि लोगों को यह भी लग सकता है कि उन अफवाहों में कुछ सच्चाई है। कल्पना कीजिए कि किसी ऑफिस में एक कर्मचारी की सफलता से ईर्ष्या करने वाले लोग उसके बारे में झूठी बातें फैलाने लगते हैं, यह कहकर कि उसने अपनी सफलता किसी गलत तरीके से पाई है। अब अगर वह व्यक्ति इन आरोपों का जवाब देने के लिए हर किसी को सफाई देना शुरू कर दे, तो लोग उसे और संदेह की नजर से देख सकते हैं। लेकिन अगर वह मौन रहकर अपने काम पर ध्यान देता है और अपनी मेहनत से लगातार अच्छे परिणाम देता है, तो धीरे धीरे सच खुद ही सामने आ जाता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि जो कुछ कहा जा रहा था वह सिर्फ अफवाह थी। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और बाकी को जाने देना चाहिए। अफवाहों को अपने आप मरने देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी ऊर्जा सफाई देने में खर्च करने के बजाय अपने काम और चरित्र पर केंद्रित करें। जब आपका व्यवहार और कार्य स्वयं आपकी सच्चाई को दर्शाते हैं, तो किसी भी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए अगली बार जब आपके बारे में कोई झूठी अफवाह फैलाई जाए, तो शांत रहें, प्रतिक्रिया न दें और अपने काम से खुद को साबित करें। सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय के साथ वह स्वयं ही उजागर हो जाता है। नंबर 5, जब आपको किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़े। जीवन में हानि एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। चाहे वह किसी प्रियजन को खोने का दुख हो, करियर में असफलता हो, या कोई ऐसा अवसर जो हाथ से निकल गया हो, हर नुकसान के साथ गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अधिकतर लोग जब किसी बड़ी हानि का सामना करते हैं, तो वे या तो खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेते हैं, या फिर बार बार उसी दर्द को शब्दों में व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि मौन अपनाकर अपने भीतर झांकना और इस अनुभव को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। C.S. लुइस ने कहा था, जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो वह कभी तुम्हारी खुशी का कारण था। इसका मतलब यह है कि जीवन में जो कुछ भी हमें दुख देता है, कभी न कभी वह हमारे जीवन का सुखद हिस्सा भी रहा होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी हानि को अंतिम सत्य मानकर उसमें डूबे रहना सही तरीका नहीं है। इसके बजाय हमें इसे जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का एक हिस्सा मानना चाहिए। जब हम किसी बड़ी हानि का सामना करते हैं, तो सबसे पहले हमें शांति और मौन अपनाने की जरूरत होती है। यह मौन हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने, अपनी भावनाओं को समझने और दुख को स्वीकार करने का अवसर देता है। अधिकतर लोग कठिन समय में बाहरी चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, किसी से लगातार अपनी तकलीफ के बारे में बात करके या खुद को व्यस्त रखकर। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि आपको अपने दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और मौन में स्वयं को समझने का समय देना चाहिए। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हानि को सिर्फ एक अंत के रूप में मत देखो, बल्कि इसे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में स्वीकार करो। जब हम किसी नुकसान के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह दुख स्थायी नहीं है और समय के साथ हम इसे पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी बड़ी हानि का सामना करें, तो जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने या अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाने के बजाय
थोड़ा मौन अपनाएं, खुद से जुड़ें और धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। शांति और आत्मस्वीकृति ही असली उपचार है। नंबर 6, जब किसी अज्ञानी व्यक्ति से बहस हो रही हो। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानते हैं, भले ही उनके विचारों का कोई ठोस आधार न हो। वे तर्क वितर्क में उलझते हैं, बिना किसी सही जानकारी के अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय पर हमारा मन करता है कि हम उन्हें गलत साबित करें, अपने तर्कों से उन्हें चुप करा दें। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर बहस का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति अपनी अज्ञानता में अडिग हो। गैलीलियो गैलीले का उदाहरण लें। जब उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो समाज के कई प्रभावशाली लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। चर्च और तत्कालीन वैज्ञानिक समुदाय ने उनके विचारों को अस्वीकार कर दिया और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। लेकिन क्या गैलीलियो ने हर किसी से बहस करने का प्रयास किया? नहीं। उन्होंने मौन रहकर और अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करके समय को अपना पक्षधर बना लिया। अंततः सत्य प्रकट हुआ और वही लोग जिन्होंने उनका उपहास उड़ाया था, बाद में उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस में फंस जाते हैं जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो यह बहस केवल आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज की एक राय होती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करें या नहीं। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति की तर्कहीन बातों से प्रभावित होना या उसे जवाब देना हमारी अपनी पसंद होती है। यदि हम मौन रहकर अपनी ऊर्जा को बचाएं और सही समय का इंतजार करें, तो कई बार सत्य स्वयं ही सामने आ जाता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सी बहस का उत्तर देना जरूरी है और किन्हें अनदेखा करना बेहतर होगा। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। नंबर 7, जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे। कई बार लोग हमें जानबूझकर उकसाने की कोशिश करते हैं, हमारी कमजोरियों पर वार करते हैं ताकि हम गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दें और वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। ऐसे लोग अक्सर ध्यान आकर्षित करने या हमें मानसिक रूप से अस्थिर करने के इरादे से ऐसा करते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे, तो सबसे प्रभावी जवाब मौन रहना है। एपिक्टेटस ने कहा था, यदि कोई तुम्हें उकसाने में सफल हो जाता है, तो दोष तुम्हारे मन का है। यानी यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप अपने ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखते। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उन्हें यह संकेत देते हैं कि उनके शब्दों का आप पर असर पड़ा है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और उनके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति लगातार आपका मजाक उड़ाने या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस पर पलटकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह और अधिक आक्रामक हो सकता है। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं या बस शांत रहते हैं, तो उसे यह एहसास होगा कि उसकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। यह मौन आपके आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण का प्रमाण बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वे केवल तभी सफल हो सकते हैं जब आप उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने दें। स्टोइसिज्म का सार यही है कि हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें यह तय करना चाहिए कि क्या हमें उस पर ध्यान देना चाहिए या बस आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए
अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करने की कोशिश करे तो सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया देने लायक है, या क्या मौन रहकर आप ज्यादा प्रभावी और आत्मनिर्भर दिख सकते हैं? शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है जो आपको मानसिक रूप से और मजबूत बनाती है। नंबर 8, जब आपको अन्याय का सामना करना पड़े। अन्याय जीवन का एक ऐसा पहलू है जिससे हर कोई कभी न कभी गुजरता है। जब हमारे साथ गलत होता है तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन गुस्सा करना, शिकायत करना या प्रतिशोध लेने की इच्छा रखना होता है। लेकिन क्या इससे स्थिति बेहतर होती है? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अन्याय का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका संयम, धैर्य और सूझबूझ से प्रतिक्रिया देना है। नेल्सन मंडेला इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। 33 साल तक उन्हें गलत तरीके से कैद में रखा गया, लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्होंने अपने विरोधियों से बदला लेने के बजाय शांति और एकता का रास्ता चुना। वे जानते थे कि क्रोध और प्रतिशोध से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे केवल और अधिक नफरत फैलेगी। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी में नहीं, बल्कि रणनीति के साथ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम वैसे मत बनो जैसे तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले हैं। जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद भी उसी नकारात्मकता में न फंस जाएं। गुस्से में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को सुधार रही है या और बिगाड़ रही है? कल्पना कीजिए कि आपके कार्यस्थल पर किसी और की गलती का दोष आप पर डाल दिया जाता है और आपको अनुचित रूप से सजा दी जाती है। पहली प्रतिक्रिया शायद यह होगी कि आप गुस्से में आकर बहस करें या शिकायत करें, लेकिन स्टोइक तरीका यह होगा कि आप अपनी बात शांतिपूर्वक और तथ्यों के साथ रखें, बिना भावनाओं में बहे। इससे न केवल आप अपनी गरिमा बनाए रखेंगे, बल्कि लोग भी आपको एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति के रूप में देखेंगे। स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि अन्याय को सहन किया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे धैर्य और बुद्धिमानी से इसका सामना किया जाए। यदि हम हर अन्याय का जवाब गुस्से और क्रोध से देंगे तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे और स्थिति को और खराब कर देंगे। लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को रणनीतिक और तार्किक बनाएंगे तो न केवल हम अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी एक सकारात्मक उदाहरण देंगे। इसलिए जब अगली बार आपके साथ अन्याय हो तो पहले सोचें, क्या तुरंत प्रतिक्रिया देना सही रहेगा, या क्या शांत रहकर और सही समय का इंतजार करके स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है? धैर्य, बुद्धिमत्ता और संयम ही असली शक्ति है। नंबर 9, जब कोई आपको अपमानित करे। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि हम उसी अंदाज में जवाब दें, खुद को बचाने की कोशिश करें या सामने वाले को नीचा दिखाने की होड़ में लग जाएं। लेकिन क्या ऐसा करने से हमें वास्तव में कोई लाभ होता है? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपमान का सबसे प्रभावी जवाब मौन और गरिमापूर्ण व्यवहार है। जब आप अपमान का जवाब शांति और आत्मसंयम से देते हैं तो यह न केवल आपकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाता है कि उनके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महात्मा गांधी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब ब्रिटिश हुकूमत और उनके विरोधी उन्हें बार बार अपमानित करने की कोशिश करते थे तो उन्होंने न तो क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दी, न ही प्रतिशोध की भावना रखी। इसके बजाय उन्होंने मौन और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मसंयम में होती है। उनके शांत और स्थिर व्यवहार ने अंततः उनके विरोधियों को पराजित कर दिया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, गुस्सा और अपमान जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे ज्यादा उनका असर हमें अंदर से तोड़ सकता है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम खुद ही अपनी शांति खो देते हैं।
लेकिन अगर हम उस अपमान को नजरअंदाज कर दें और बिना बोले अपने अच्छे कामों से जवाब दें, तो वही लोग जो हमें नीचा दिखाना चाहते थे बाद में खुद हमें सम्मान देने लगते हैं। सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर खुद को साबित करने में होती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपका अपमान करता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं। उसका उद्देश्य ही आपको उकसाना था। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर या मौन रहकर स्थिति को संभालते हैं तो आप उसे दिखाते हैं कि उसके शब्दों की आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। मौन न केवल आपकी गरिमा को बनाए रखता है, बल्कि सामने वाले को यह एहसास कराता है कि उनका अपमान निरर्थक है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती का सामना शब्दों से नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण से किया जाना चाहिए। जब अगली बार कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे तो सोचें, क्या उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देना वास्तव में जरूरी है, या क्या शांत रहकर और अपने कर्मों से जवाब देना अधिक प्रभावी होगा। शांति और गरिमा ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। जीवन में हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि कब शब्दों का उपयोग करना सही है और कब चुप रहकर अपनी शक्ति बनाए रखना बेहतर है। मौन सिर्फ संवाद की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी और रणनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जो न केवल आपकी आत्म शांति को बनाए रखती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। जब आप सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं। अगर आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शांति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बहसों से दूर रहकर, अनावश्यक आलोचनाओं का जवाब न देकर और सही समय का इंतजार करके आप खुद को मानसिक रूप से अधिक मजबूत बना सकते हैं। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो बुद्धिमानों का हथियार बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। स्टोइसिज्म और जीवन को बेहतर बनाने की गहरी सीखों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। धन्यवाद।